नमस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है और हमारा टॉपिक था प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। इसमें हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को पढ़ा था और इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें से हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था चरों का पृथक्करण, जिसमें x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स अलग अलग हो जाते थे, जिनका हम इंटीग्रल के दौरान अवकल समीकरण को सॉल्व करते थे। इसी क्रम में आगे बढ़े थे। टाइप सेकंड हमने किया था और टाइप सेकंड में था होमोजीनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण यह हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। टाइप थर्ड में हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो समघात अवकल समीकरण में परिवर्तन वाले सवाल होंगे, यानी कि हमें जो अवकल समीकरण दिया होगा वो समघात नहीं होगा, लेकिन उससे हमें समघात में बदलना है। तो इसे बोलते हैं हम समघात में समान्वयन होने वाले अवकल समीकरण। समघात में समान्वयन होने वाले अवकल समीकरण, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप थर्ड। तो हम सीधा प्रश्नावली पर आते हैं और प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये अवकल समीकरण किस तरीके से सॉल्व हो। तो हम ले रहे हैं समघात समीकरणों में समान्वयन होने वाले अवकल समीकरण। यह आपकी प्रश्नावली रहेगी फर्स्ट डी। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की, लेकिन प्रश्नावली से पहले कुछ थ्योरी दी गई है समान्वयन होने वाले अवकल समीकरण के बारे में। उसकी शक्ल किस टाइप की होती है, किस फॉर्म में अवकल समीकरण होता है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करें। तो समान्वयन होने वाले अवकल समीकरण में आपको चाहे वह किसी भी रूप में दिया गया हो, आपको उसे परिवर्तित करना है dy अपॉन dx, और समीकरण की फॉर्म होगी इस टाइप से ax प्लस dy प्लस c अपॉन कैपिटल AX कैपिटल dy प्लस कैपिटल C। यानी हमारा अवकल समीकरण किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपको उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा हम समघात अवकल समीकरणों में करते आए हैं। अब सबसे पहले ये A B C कैपिटल A B कैपिटल C क्या चीज है? ये कोई नंबर होंगे, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है 2 3 4 5 1 2। ये भी नेचुरल नंबर है ABC 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे अवकल समीकरण को सबसे पहले हमें इस फॉर्म में सेट करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिया गया हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहां पर हमें 2 टाइप के सवाल मिलेंगे। टाइप थर्ड में हमें 2 टाइप से सवाल मिलेंगे। वो 2 टाइप क्या चीज है वो देखते हैं। जब आप समीकरण को dy अपॉन dx की फॉर्म में चेंज करोगे, यानी इस तरीके से सेट करोगे, तो इसमें 2 कंडीशन आएगी। वो कंडीशन है या तो a बटे कैपिटल A बराबर होगा स्मॉल b बटे कैपिटल B,
पहली कंडीशन तो ये है, या सेकंड कंडीशन है कि स्मॉल a बटे कैपिटल A बराबर नहीं होगा स्मॉल b बटे कैपिटल B। ये दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। ये आपके प्रश्नावली फर्स्ट डी के स्टार्टिंग में थ्योरी लिखी हुई है, स्टार्टिंग में थ्योरी लिखी हुई है समघात समीकरण में समाधान होने वाले समीकरण, और उसमें स्थिति और स्थिति नंबर 2 में इसकी चर्चा की हुई। तो आप लोगों को थ्योरी एक बार फिर से पढ़ लेना। वैसे मैं बेसिक यहाँ पर बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपको इसको समझना है बस ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अवकल समीकरण किसी भी रूप में दिया हो आपको उसे dy अपॉन dx की फॉर्म में सेट करना, तो इस टाइप के समीकरण बन जाएगा। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, या तो a बटे कैपिटल A की वैल्यू जो आएगी वो b बटे कैपिटल B के इक्वल होगी, या फिर a बटे कैपिटल A की वैल्यू b अपॉन कैपिटल B के इक्वल नहीं हो। ये दो टाइप बनेंगे। अब वो किस टाइप का होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इधर साइड में एक समीकरण लिख देते हैं हम, कोई अवकल समीकरण में लिख रहा हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5, और एक लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y प्लस 5। एक अवकल समीकरण तो मैंने ये लिख दिया। इसमें देखो जरा, कैपिटल A स्मॉल a कितना है, स्मॉल a वहां पर कितना है 3 है, तो मैंने लिख दिया 3। कैपिटल A कितना है 2, ये रहा कैपिटल A 2। अब स्मॉल b कितना है, स्मॉल b है वहां पर 2। कैपिटल B कितना है, कैपिटल B है 3। तो क्या 3 बटा 2 2 बटा 3 के बराबर है क्या, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये कौन सा टाइप बन गया, दूसरा वाला। ठीक है, ये टाइप अगर a अपॉन a कैपिटल B अपॉन B के बराबर नहीं है तो ये कौन सा टाइप बन जाएगा, दूसरा वाला। और अगर ये बराबर होते तो कौन सा टाइप बन जाता, पहला वाला। जैसे मैं वहां समीकरण चेंज कर रहा हूं, मैंने चेंज कर दिया, ये देखिए मैंने चेंज कर दिया। अब हम देखें, कई बच्चे थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं, आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। तो हमने देखा स्मॉल, आधे बच्चे ऐसे चेक कर लेते हैं, अरे ये 3 बटा 6 आ रहा है, ये 2 बटा 4 आ रहा है, ये तो अलग अलग है, बराबर नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा तसल्ली से रखना करना है इसको। हम तो इस फॉर्म में जमाएंगे, वहां डायरेक्ट नहीं देखा जाता। हमने जमाया स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या है 3, कैपिटल ए क्या है 6, स्मॉल बी क्या है 2, और कैपिटल बी क्या है 4। अब हम इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, ये तो आएगा 1 बटा 2 और ये भी आएगा 1 बटा 2, तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन वहां देखने से ऐसा लग रहा था कि बराबर नहीं, तो ये बराबर आए तो कौन सा टाइप बन गया, फिर फर्स्ट टाइप बन गया। ठीक है, तो इन चीजों का सबसे पहले अवकल समीकरण में ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण को इस फॉर्म में सेट करना है, और ये दो कंडीशन चेक करें, क्या इस फॉर्म में बनेगा या फिर इस फॉर्म में बनेगा। तो अब हम प्रश्नावली में हमें जो सवाल दिए हुए हैं वो दोनों फॉर्म के सवाल दिए हैं, इस टाइप के भी इस टाइप। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से और चेक करते हैं कि उसमें कौन सा टाइप हमें दिया गया है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम प्रश्नावली का पहला सवाल ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ध्यान दें क्योंकि सवाल बड़ा लंबा होता है, इसमें हो सकता है 1-2 बार बोर्ड भर जाए अपना, और थोड़ा गलत हो गया तो काफी दिक्कत होती है इसको वापस सुधारने में, फिर वो मिटाने के बाद ही वापस करो तभी सेट होता है। इसलिए पहले से ही आप उसे निगाह से देखे रहें ताकि कोई चूक ना हो। तो हम ले रहे हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। पहला सवाल हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस का 5 dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्रश्नावली का हमने सवाल लिया है पहला, और ये समीकरण दिया हुआ है।
2x प्लस 3y माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हम जब एग्जाम में ये सवाल आता है तो हमें से पहले टाइप से चेक करके चलेंगे। जैसे चरों का पृथक्करण हमने पहले पढ़ा, तो क्या x वाले टर्म्स को y वाले टर्म्स से हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये ऐड में है, यहाँ पर भी x और y मिला है, तो साइड में y और साइड में x नहीं है, तो ये चरों का पृथक्करण तो नहीं। दूसरी बात, क्या ये समघात अवकल समीकरण है क्या? तो हम देख रहे हैं जब हमें इसे dy अपॉन dx में हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं, क्या आएगा dy अपॉन dx में अगर इसको सेट कर दें तो ये वाला टर्म प्लस का है उधर जाके माइनस का बनेगा, क्या आएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन में ये चीज रहेगी क्या 2x 3y माइनस 5। तो समघात में भी हम dy अपॉन dx में जमाते थे, ठीक है, तो हमने dy अपॉन dx में जमा। हर पदे का घात 1 है, अंश भी घात 1, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नंबर वहां नहीं होता था। समघात अवकल समीकरण में x और y के पद तो होते थे, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर जो दिए हुए हैं ये समघात अवकल समीकरण में नहीं होते हैं, इसलिए ये समघात अवकल समीकरण का सवाल नहीं है। तो फिर तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तीसरा टाइप हमने आज क्या पढ़ने वाले हैं? समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट होने वाले यानी समानयन होने वाले अवकल समीकरण, यानी इसको हम समघात अवकल समीकरण में बदलेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि समघात अवकल समीकरण में ये कांस्टेंट नंबर नहीं होते, सीधी सी बात है, ये कांस्टेंट नंबर हमें हटाने पड़ेंगे समघात बनाने के लिए, और इनको हटाने का तरीका क्या है वो प्रोसेस अब हम करने वाले हैं। तो ये टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं हम। अब थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि सवाल एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आता है, बार बार देखने वीडियो देखने से नहीं आता। एक बार देखें, बड़े ध्यान से देखें, ताकि प्रश्नावली के आप सारे सवाल एक लाइन से करते चले जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी फॉर्म किस टाइप में लिखी हुई है। तो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था समानयन होने वाले अवकल समीकरण किस फॉर्म में होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है ax प्लस by प्लस c, कैपिटल Ax कैपिटल by प्लस कैपिटल c। इस फॉर्म इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बस वैल्यू अलग अलग है। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर यहाँ तो प्लस का c था तो माइनस में आ रहा है, नहीं, वो तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू यहाँ पर -5 लिखी हुई है, a की वैल्यू यहाँ -3 लिखी हुई है, b की वैल्यू -2 लिखी हुई है, कैपिटल A की वैल्यू 2 है, b की 3 है, c की -5। तो ये उसी फॉर्म में हो गया एक समीकरण के रूप में x और y से रिलेटिव यानी दो घात वाला दो चरों वाला अवकल समीकरण लिखा हुआ है। तो आप तुरंत पहचान कर लें कि ये टाइप थर्ड में से। अब इसे हम क्या करने वाले हैं? समघात में बदलने वाले हैं। तो समघात में बदलने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसमें भी दो टाइप के सवाल चलेंगे। एक टाइप तो मैंने क्या लिखा था अभी कि a बटे कैपिटल A b बटे कैपिटल B के बराबर होगा, और दूसरे में क्या लिखा था? दूसरे में क्या लिखा था कि बराबर नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा, जो बनेगा उसी की अपन इसको अप्लाई करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सेट कर लेते हैं अपन। तो देखो जरा थोड़ा डायरेक्ट कि स्मॉल है यहाँ पर -3 है, क्या आएगा 3/2, कैपिटल B अपॉन B कितना आएगा -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो बराबर नहीं है एक दूसरे, ये 3/2 है, 2/3 बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सा लगा? अभी दो कंडीशन लिखी थी ना मैंने, उसमें से दूसरी वाली लग रही है कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो सवाल को कैसे करते हैं ये प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने लिख दिया कि स्मॉल a बटे कैपिटल A, क्या लिख दिया हमने कि स्मॉल a बटे कैपिटल A और स्मॉल b बटे कैपिटल B बराबर नहीं, ये कंडीशन हमारी लग गई सेकंड नंबर। तो
अब सवाल को कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कि माना स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस, ये सबसे पहले आपको सवाल में मानना। स्मॉल x क्या मानोगे आप? कैपिटल X प्लस H। स्मॉल y क्या मानोगे? कैपिटल Y प्लस A। आपका जो सवाल है उसमें जो x और y है वो सब स्मॉल है, ये सब स्मॉल x और y है, और उसको आप परिवर्तित कर रहे हैं कैपिटल X और उसके साथ में कोई कांस्टेंट राशि जोड़ रहे हैं। y h और k क्या चीज है? अचल राशियां हैं, क्योंकि हमें ये कांस्टेंट हटाना है, इसलिए इन राशियों को लिया गया। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि x तो x प्लस h रखेंगे और y की जगह पे y प्लस k रखेंगे, और ये जो dy अपॉन dx जो स्मॉल चल रहा है इसकी जगह पे कैपिटल Y और कैपिटल X है। या पूरा नहीं लिखा जाता कि स्मॉल y की जगह पे आप पूरा ये लिख दें, क्योंकि ये तो k है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, k का तो 0 होगा ना। ये जो dy अपॉन dx है इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन तो आप कर दो, इसका करोगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx, यानी ये आएगा। इसका करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल dy बटे कैपिटल dx। देखिए इधर इसका किया तो मैंने क्या आया? स्मॉल dy अपॉन dx। इसका किया तो क्या आया? कैपिटल dy अपॉन dx। और k का करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी स्मॉल dy अपॉन dx की जगह पर हम कैपिटल dy अपॉन dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान लें। तो हम अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इसमें हम dy अपॉन dx की जगह पर ध्यान दें dy अपॉन dx आता है, यानी ये y और ये जो कि x है अब कैपिटल है, स्मॉल x और y हट जाएंगे, तो समीकरण क्या रूप ले लेगा वो देखिए। -3 इस x की जगह पर क्या लिखे हम? कैपिटल X प्लस H प्लस 2, y की जगह पर क्या लिखेंगे? कैपिटल Y प्लस A और माइनस का 5 अपॉन, ऐसे अपॉन में रख देंगे तो क्या बनेगा? 2 कैपिटल X प्लस H, दोनों जगह रखना है, प्लस 3 y प्लस A और माइनस का 5। ये हमने दोनों जगह पर सेट कर दिया, dy अपॉन dx और स्मॉल x की जगह पर x प्लस h, स्मॉल y की जगह पर y प्लस a। अब आगे सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx सब कैपिटल है, अब स्मॉल x y हट चुका है सब जगह से, ये सब x और y जो आपको दिख रहा है ये सब कैपिटल है। हाँ, ये h और k जो कांस्टेंट है ये स्मॉल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो माइनस का 3x पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 3h प्लस का 2y प्लस का 2k और माइनस का 5 अपॉन, सॉरी निशान चेंज नहीं करे शायद, ये प्लस वाला का आ जाएगा माइनस का, ये प्लस भी का आएगा माइनस का, ये माइनस का बन जाएगा प्लस का, इस माइनस निशान चेंज। अपॉन में क्या आएगा? 2x प्लस 2h प्लस 3y प्लस 3k माइनस 5। तो नीचे का सीधा मल्टीप्लाई कर दिया हमने और हमारे पास ये समीकरण प्राप्त। अब आगे क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई में या किसी चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या अपन जब बोर्ड साफ कर देंगे तो पीछे परख के नहीं देख सकते कि कहां गलती हुई, इसलिए बार बार चेक करते चले सवाल को। -3x -3h 2y प्लस का तो माइनस से माइनस साइन चेंज, 2k प्लस 5 2x प्लस 2h प्लस 3y 3k माइनस 5। अभी तक सही है कैलकुलेशन, आगे का। अब यहां पर देखिए x वाला टर्म्स आएगा, y वाला आएगा, h वाला भी होगा, k भी होगा और कांस्टेंट नंबर भी होगा। अब आगे आपको क्या करना है वो देखिए। आगे आपको क्या करना है, ये जो समीकरण वो आपको प्राप्त हुआ है
इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उनको 0 के बराबर में रखते हैं। तो कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं? देखो, ये तो 3x है, x वाला पद है, और ये y वाला पद है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। बाकी मैंने बताया कि h भी कांस्टेंट है अपना, a भी कांस्टेंट है, और जो नंबर कांस्टेंट नंबर दिया वो भी कांस्टेंट है। तो क्या क्या कांस्टेंट है? देखो, माइनस का 3h कांस्टेंट है, माइनस का 2k कांस्टेंट है, और प्लस का 5 कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट को हमें लेना है 0 की इक्वल टू। ऐसे ही नीचे हर में भी यही करना है। बताइए क्या क्या? 2h प्लस 3k और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है। तो इस समीकरण में से हमने कांस्टेंट नंबरों को अलग ले लिया और उनके इक्वल टू में किसको जमा दिया? हमने 0। ठीक है, 0 का नंबर। अब हमें क्या करना है? ये जो दो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं इसे सॉल्व करना। किसके लिए? h और k की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आपके पास कई मेथड है, अवलोकन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि का उपयोग करें, एलिमिनेशन मेथड लगा दें और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? h और k की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेशन करके किसकी वैल्यू निकाल देते हैं? h और k। तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हम माइनस का 3h माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 5, ये प्लस का 5 बराबर के उधर जाके काई का बन गया? माइनस का 5 बन गया। ये क्या चल रहा है अपने पास? 2h प्लस 3k, ये माइनस का 5 उधर जाके काई का बनेगा? प्लस का 5 बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे उसी टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये क्या आएगा अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद? 3 दूनी 6h, 4k और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6h, 3 त्रिका 9k और 5 दूनी 15। अब समीकरण को जोड़ देते हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का 6h है, कैंसिल हो गए। 9k में से 4k जाएगा तो 5k बचेंगे, और 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा। तो k इक्वल टू हमारे पास क्या मिला हमें? 1। अब k की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, h की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वाले में मैं रख देता हूं, क्या आएगा? 2h प्लस 3 इंटू k यानी कि 1, और ये माइनस का 5 उधर जाके काई का बन रहा है? प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है। 2h इज इक्वल टू, ये देखो 3 एकम 3 प्लस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो काई का 3 बन जाएगा माइनस, और 5 में से 3 गए तो फिर कितना बचा? 2, तो यहाँ मैंने 2। h इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1। तो हमारे पास k की वैल्यू भी 1 आ गई और h की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमने समीकरणों को सॉल्व कर दिया और उनकी वैल्यू निकाल दी। h और k की वैल्यू कितनी कितनी आ गई? 1। अब हम आ जाते हैं अपने पुराने वाले समीकरण पे वापस। ये तो h और k की वैल्यू निकाल दी। अब आगे देखिए सब। तो ये कैलकुलेशन को मैं मिटा नहीं रहा हूं, इस कैलकुलेशन को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल k की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू चाहिए थी जो हम लोगों ने निकाल दी। अच्छा, उससे पहले ये देखो, ये -3h माइनस का 2k और प्लस का 5 यानी कांस्टेंट नंबर के इक्वल टू में हमने 0 रख दिया। तो यहाँ इक्वेशन में भी हम इनकी जगह पर क्या करते हैं? 0 रख देते हैं। अपॉन में भी 2h प्लस 3k माइनस 5 की जगह पर 0 रखना है, तो अपॉन में भी 2h 3k और 5 की जगह पर 0 रखना है। ठीक है, और h और k की वैल्यू कितनी कितनी है? 1 1। तो मैं इस साइड को मिटा दूं,
तो हमारा अवकल समीकरण क्या बनेगा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx, ये कैपिटल है, y और x दोनों कैपिटल है। क्या देखो ये बचा है माइनस का 3x और माइनस के 2y। अब क्या बचा था, माइनस 3h माइनस 2k 5, इसको हमने 0 लेट कर लिया था तो वो 0 हो गए। नीचे क्या बचा फिर 2x और 3y, ये और ये मिलके 0 बने थे तो क्या बन गया 2x प्लस 3y। तो अब ये समीकरण निकल के आ गया जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ये x और y की फॉर्म में है, ये भी x और y की फॉर्म में है। तो देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि समघात अवकल समीकरण जो होते हैं होमोजीनियस, उनमें ये कांस्टेंट नंबर नहीं होते हैं। तो देखिए वहां पर कांस्टेंट नंबर हट चुके हैं, इसका मतलब है ये समघात में परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए अंश की घात 1 है, हर की घात 1 है और कांस्टेंट नंबर कुछ है नहीं, तो ये कौन सा समीकरण बन गया, समघात अवकल समीकरण अब बन चुका है। तो इसको समघात अवकल समीकरण की तरह ही सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस लेकिन हमें करना था ही, ठीक है। तो अब समघात के हिसाब से हम उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लें कि याद है x और y, हमारा सवाल स्मॉल x और स्मॉल y में था, लेकिन हमने उसको परिवर्तित कर दिया कैपिटल X और कैपिटल Y। ये कैपिटल X और कैपिटल Y है सब जगह, तो फिर इनकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं। तो उसकी वैल्यू हम देखते हैं, देखिएगा स्मॉल x इजिकल टू कैपिटल X। अभी h की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली थी, 1। स्मॉल y इजिकल टू कैपिटल Y प्लस a की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी, 1। तो यहां से आप कैपिटल X का अगर मान निकाले तो क्या आएगा, x स्मॉल x माइनस 1, और कैपिटल Y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल y माइनस 1। ये वैल्यू हमने निकाल के रखी। क्यों निकाली, क्योंकि लास्ट में तो हमें जो आंसर निकालेंगे वो तो स्मॉल x और स्मॉल y में निकलेगा, क्योंकि सवाल हमारा स्मॉल x और स्मॉल y में। तो कैपिटल X और कैपिटल Y को हटाना पड़ेगा वहां पर, तो कैपिटल X की जगह पर हम ये वैल्यू और कैपिटल Y की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे बाद में, सवाल का आंसर आने के बाद। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये समघात अवकल समीकरण बन गया, और समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करना आपको आता है। कैसे करते थे हम, वही प्रोसेस अपन यहां पर लगे। क्या करते थे, माना y इजिकल टू क्या मानते थे, vx। ये मानते थे समघात अवकल समीकरण में y इजिकल टू vx। मैं बोल रहा हूं आगे का प्रोसेस वही रहेगा, बस चेंज कितना है, यहां पर स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू हम बाद में रख देंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस वैसे ही क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता था, याद करो, dy अपॉन dx इजिकल v प्लस x और dv अपॉन dx, ये आ रहा है। फिर हम ये दोनों वैल्यू यहां रख देते थे, तो रख देते हैं, क्या बनेगा, v प्लस x dv अपॉन dx इजिकल टू, यहां रख रहे हैं, ध्यान दें, माइनस का 3x माइनस का 2 और y की जगह पर dx अपॉन में क्या आएगा, 2x प्लस 3y की जगह पर dx। ये दोनों जगह हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए आगे, v प्लस x dv अपॉन dx इजिकल टू, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, हर में से भी x कॉमन आ रहा है, x से x कट गया तो बचा क्या, फिर माइनस का 3 और माइनस का 2 भी बच गया यहाँ तो, और यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस के 3 भी बच गए, ये बच गया, ठीक है। वैसे प्रोसेस चल रहा है जिससे समघात अवकल समीकरण को हमने सॉल्व किया था।
क्या अंतर है? स्मॉल y स्मॉल x की जगह पर कैपिटल Y और कैपिटल X चल रहा है। चलिए अब क्या करते थे, ये जो v था इसको बराबर की उधर पहुंचा देते हैं। अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें जरूरत केवल किस चीज की पड़ेगी? ये जो y के मान लिखे हुए हैं, ये जो कैपिटल मान लिखे हुए हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। चलिए ये जो वैल्यू है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि कैपिटल X की जगह पे तो हम x-1 रखेंगे और कैपिटल Y की जगह पर हम y-1। इसको मैं अलग से कर देता हूँ, ये हटा दें। चलिए वहां देखें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि x dv/dx इक्वल माइनस का 3 माइनस के 2b/2 प्लस 3 और ये वाला b बराबर से उधर जाके काय का बनेगा माइनस। तो क्या आया फिर आगे x dv/dx इक्वल टू एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 3b। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है, -3 -2b 2 का b में 2b 3b का 3 में -3b²। आगे x dv/dx इक्वल टू माइनस का 3, ये 2b और 2b ऐड हो गए, कितना बन गया 4b 3b² अपॉन 2 प्लस 3। और सेट करते हैं थोड़ा सा इसको, x dv/dx मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, क्या बनेगा 3 प्लस 4b प्लस 3b² अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। अब यहां देखो चरों का पृथक्करण लग रहा है, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो क्या बनेगा जब ऊपर आएगा क्या बना अपने पास 2 प्लस 3b अपॉन 3 प्लस 4b प्लस 3b² और d इक्वल टू ये dx अपॉन x उधर जाएगा, माइनस भी उधर ही है, क्या बनेगा माइनस का dx अपॉन x। ये फॉर्म बन गई हमारी, ठीक है। अब इसको देखें जरा, हमने क्या माना था y इक्वल टू bx, तो आप लोगों को मालूम है कि हम यहां से b का मान निकालते थे, आपको ध्यान होगा पिछले सवालों में b का मान कितना आएगा यहां से y अपॉन x, तो इसका यूज करेंगे। बाकी को मैं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें केवल b की वैल्यू की, तो ये मैंने रख लिया। चलिए ये सवाल आ गया हमारा, तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, आपको ध्यान होगा चरों के पृथक्करण में जब b वाले x वाले अलग अलग हो गए इंटीग्रल कर देते, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं समाकलन। इसका समाकलन कैसे होगा वो देखो जरा। अब इसको मैं यहां बता देता हूं समाकलन को कैसे करते थे। हम एक काम करते हैं, कहां बताऊंगा समाकलन आपको, यहां बता दें। ये रफ वर्क है एक तरीके से, इसका इंटीग्रल करके बता रहा हूं पहले। प्लस 3 dv, तो इसका इंटीग्रल कैसे होगा, हम लेट कर रहे हैं 3 प्लस 4b प्लस 3b² इक्वल टू d, तो 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 4 प्लस 6b dv इक्वल टू क्या आएगा dt। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2 प्लस 3b dv इक्वल टू dt। 2 प्लस 3b, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 का मटेरियल है तो dt/2, तो यहां रख देते हैं हम 2 प्लस 3b dv की जगह पे तो हम करेंगे dt/2, ये आ गया dt/2 बाहर कर दिया, और इसको हमने t मान रखा तो ये t आया, और इसका इंटीग्रल किया तो क्या आया 1/2 log t, और t की वैल्यू रख दी हमने, t की वैल्यू क्या है, क्या आएगा 1/2 log, ध्यान देना 3 प्लस 4b प्लस 3,
तो इसका इंटीग्रल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमें लिख देता हूं मैं यहां पर 1/2 log 3 + 4b + 3b स्क्वायर इजिकल टू, ये तो इधर का इंटीग्रल आ गया, इधर का सिंबल है माइनस लॉग एक्स आएगा, इसका माइनस का लॉग और कैपिटल एक्स, ये इंटीग्रल हुए दोनों साइड। इस इंटीग्रल को मिटा क्योंकि इसकी जरूरत हमारे पास है नहीं अभी। अब आगे सवाल को सेट करते हैं, तो क्या क्या आ गया एक बार फिर से देखते हैं। 1/2 log 3 + 4b + 3b स्क्वायर इजिकल टू माइनस का लॉग, और इंटीग्रल होने के बाद आपको ध्यान है कांस्टेंट नंबर जोड़ते हैं हम, तो log c हमने यहां पर लगा। आप लोगों को वैसे भी पता है कि log c की जगह पर हम c1 भी जोड़ सकते हैं, c2 भी जोड़ सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर को भी c बना सकते हैं। तो आगे देखें फिर। अच्छा, मैंने बताया था कि log में कोई चीज आगे होती है तो ऊपर पहुंच जाती है, तो ये क्या बनेगा, log 1/2 ऊपर पहुंचेगा तो अंडर रूट बन गया, क्या आया 3 + 4b + 3b इजिकल टू माइनस का log x प्लस का log c। आगे ये log वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, 3 + 4b 3b स्क्वायर प्लस का log x इजिकल टू log c। आगे देखिए, log में कोई चीज प्लस में होती है तो वो इंटू में हो जाती है, तो ये इंटू में लिख दिया हमने x इजिकल टू log c। अब log से log दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3 + 4b + 3b x इजिकल टू c। अब देखिए यहाँ पर ये जो आंसर प्राप्त हुआ है ये b में प्राप्त हुआ है, तो b को तो हटाना है, और b का मान मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि b का मान क्या है, y/x है, और ये y/x कैसे हैं, कैपिटल। तो यहां मैं पुट कर देता हूं y/x, तो क्या बनेगा हमारे पास 3 + 4 y/x प्लस 3y² x इजिकल टू c। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया, इस कैलकुलेशन को मिटाना है। तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा फिर अंडर रूट 3x² कैपिटल X, आगे क्या आएगा 4 कैपिटल Y कैपिटल X और 3y अपॉन में क्या आएगा ये x², इधर क्या चल रहा है x इजिकल टू c। आगे अंडर रूट 3x² प्लस 4yx प्लस 3y²। अच्छा ये x² है, x² रूट में है, रूट के बाहर क्या आएगा ये x, इस x से ये x कैंसिल हो, तो फिर ये टर्म्स बचा है अपने पास इजिकल टू c। अब मैं यहां से अंडर रूट हटा रहा हूं, तो ये क्या 4yx प्लस 3y² इजिकल टू c² हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। और ये सर लेता हूं, आप टाइमिंग देखो जरा कितना हो गया पीरियड, 3x² 2y 4yx प्लस 3y अंडर रूट हटाया तो उधर c² बन गया। अब देखो ये c² भी तो एक कांस्टेंट है, यानी मैं यहां पर अगर 1 1 1 1 लगा देता, जैसे 2 कोई कांस्टेंट उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये भी तो एक कांस्टेंट है। तो आप यहां पर c भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट को डायरेक्ट हटा सकते हैं, यहां पर c भी लिख सकते हैं, c² भी लिख सकते हैं, ये इसमें गलत नहीं होगा।
तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया। तो मैं एक चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं C1 कर देता हूं। C1 कर सकते हैं। C1 यहां पर C1 ले लिया, या मान लीजिए C1 स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया है हमारा फाइनल, ये कैपिटल X कैपिटल Y में आया है, जबकि हमें जो आंसर लाना है वो स्मॉल x और स्मॉल y में लाना। तो कैपिटल X का स्मॉल y, कैपिटल X का स्मॉल x से क्या रिलेशन था, और कैपिटल Y का स्मॉल y से क्या रिलेशन था। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते फाइनल आंसर। तो 3 कैपिटल X की जगह पर क्या आएगा, x माइनस 1। अब ये जो x माइनस 1 है ये स्मॉल स्क्वायर प्लस 4 y की जगह पर कितना लिखते हैं अपन, y माइनस 1, x की जगह पर x माइनस 1 प्लस का 3 y की जगह पर y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर। इसको खोल देते हैं थोड़ा, तो ये क्या आएगा, सबसे मैं लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये तो 8वीं 9वीं की चीज है। 3x स्क्वायर फिर 3 माइनस 6 a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, ठीक है। आगे इसका क्या आएगा, 4xy, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको एक बार अपन वैसे मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा, yx माइनस y माइनस x और प्लस का 1 या। अच्छा इसका क्या आएगा, प्लस का 3 y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, और इधर क्या चल रहा है आपका C1 स्क्वायर। एक बार वापस से 3x स्क्वायर 3 माइनस का 6x, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 4xy माइनस का 4y माइनस का 4x प्लस का 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर 3 माइनस का 6y और इक्वल टू C1 स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आगे अब आगे तो हमारे पास अब जो टर्म्स आए उनको हम थोड़ा एक एक साथ में लिख लें। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस ये वाला 3x स्क्वायर, इसके साथ में मैं लिख रहा हूं ये 3y स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3y स्क्वायर प्लस, अब देखें ये x वाला पद है माइनस का 6x और ये माइनस का 4x, तो मिलके कितने हो गए माइनस के 10x। x वाला टर्म्स में क्या, y वाला देख लें, ये माइनस का 4y है, ये माइनस का 6y, तो ये भी मिलके कितने हो गए माइनस के 10y। अच्छा 4xy वाला पद केवल एक ही है, सिंगल ही है हमारे पास 4xy, इसको यहां लिख देते हैं प्लस का पद है 4xy। अब रह गए हमारे पास कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या क्या है 3 और 4 7, ये भी है 7 और यहाँ पर 3, तो ये भी 10 प्राप्त हो गया हमें, ये लिख दिया हमने 10 इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है C1 स्क्वायर, बाकी कोई टर्म्स नहीं छूटा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो हम सभी में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 2 का डिवाइड हमने इसमें कर दिया क्योंकि इसमें तो भाग जा नहीं रहा था, इनमें जा रहा है, इनमें दिया तो 10 में दोगे तो 5, यहाँ पे भी 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा x प्लस y, इसमें दोगे तो कितना आएगा 2xy, इसमें दोगे तो क्या आएगा 5, और यहाँ क्या आएगा C1 स्क्वायर अपॉन 2, इसमें भी हमने 2 का डिवाइड दे दिया, जबकि आपको पता है कांस्टेंट नंबर में किसी का भी डिवाइड देते तो कांस्टेंट नंबर ही आता है। आगे बस ये लास्ट आंसर सेट कर रहे हैं हम, 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x प्लस y प्लस का 2xy इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5, ये 5 भी कांस्टेंट था, इसको बराबर में उधर पहुंचा दिया, तो क्या बन गया x प्लस y प्लस 2x प्लस y इक्वल, इस पूरे की जगह पे मैंने c लिख दिया क्योंकि ये पूरे कांस्टेंट नंबर है,
c1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5, ये पूरा कांस्टेंट और पूरे कांस्टेंट की जगह पर एक नया कांस्टेंट, ये आपका आंसर था। तो आपने देखा कि समघात अवकल समीकरण में समाधान वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन कैलकुलेशन को वापस चेक करते जाएं, एक बार कहीं गलती हो जाती है तो मौका नहीं मिलता दोबारा सुधार का। तो ये थे हमारे समाधान होने वाले समघात में अवकल समीकरण, और उसमें हमने कौन सा टाइप पढ़ा है, अभी फर्स्ट टाइप पढ़ा है। टाइप फर्स्ट में क्या था, स्मॉल ए बटे कैपिटल ए स्मॉल बी बटे कैपिटल ई के इक्वल नहीं हो, सॉरी सेकंड टाइप में लिया था मैंने इसको, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी एक दूसरे के इक्वल ना हो। यानी कि अभी इस प्रश्नावली में एक ऐसा सवाल भी रह गया है जिसमें स्मॉल ए बटे कैपिटल ए स्मॉल बी बटे कैपिटल बी के इक्वल हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। उससे पहले और सवाल प्रश्नावली के लगाएंगे, जैसे पहला सवाल मैंने करा दिया, लगभग सवाल सेम है इसके, दूसरा तीसरा चौथा सभी सवाल सेम है। तो अभी मैं देख लेता हूँ टाइम है क्या नहीं पीरियड का, कितना टाइम हो गया सर? 50 मिनट का हो गया। ठीक है, फिर अगला अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।